नमस्कार, हरियाणा फोकस देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार अगले 1 साल में कई अहम फैसले लेने जा रही है। इसके लिए कार्य योजना तैयार की जा चुकी है। प्रदेश सरकार का मुख्य फोकस नई सड़कों के निर्माण के साथ पुरानी सड़कों की मरम्मत कराने पर है। इसके लिए बजट तय किया जा चुका है। युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार देने और हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से ऐसा कोई वादा नहीं किया जिससे मुफ्तखोरी को बढ़ावा मिले। मुख्यमंत्री का मानना है कि मुफ्त के वादे देश और प्रदेश को डुबोने का काम करते हैं। साथ ही उन्होंने दावा किया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। रही सही कसर अगले 2 सालों में पूरी हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर पूरे हिसाब किताब के साथ बातचीत की। साथ ही दावा किया कि सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा चुका है। रही सही कसर अगले 2 सालों में पूरी हो जाएगी। किसी भी राज्य में विकास के लिए कर्ज लेना जरूरी होता है। हम राज्य की SGDP का 40% तक कर्ज ले सकते हैं। हमारी SGDP 8 लाख करोड़ रुपए से है, लेकिन हमने कभी भी 25% से अधिक कर्जा नहीं लिया। पंजाब अपने राज्य की SGDP का 48% तक कर्ज ले चुका है। अब उसको कोई कर्ज नहीं देता। हमें 6.5% पर कर्ज मिल जाता है। पंजाब का कोई 10.5% पर भी कर्ज नहीं देता। हमने कर्ज की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं किया है। हमारा जोर पूंजीगत खर्च बढ़ाने पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच के अनुरूप मेरी भी सोच यही है कि मुफ्त की घोषणाएं करने वाले देश, प्रदेश और जनता के हितैषी नहीं हो सकते। वे देश को डुबोने का काम कर रहे हैं। सांसदों और विधायकों ने मुझसे आकर कहा कि 1-2 गाँव गोद लेने पर बाकी गाँव वाले नाराज हो जाते हैं, इसलिए वे सरकार से मिलने वाले सारे पैसे को बराबर हिस्से में सभी गांव में खर्च करना चाहते हैं। मुझे ये बात ठीक लगी, इसलिए मैंने सांसदों और विधायकों को ऐसी अनुमति प्रदान कर दी है। हम किसानों को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। उन्हें अच्छा और सस्ता बीज उपलब्ध करवाने के लिए बीज विकास निगम को सभी बीजों की जांच के निर्देश दिए गए हैं। हमारी सरकार मुफ्त की सुविधाओं को बिल्कुल भी पक्षधर नहीं है। हम लोगों को उनके पैरों पर खड़े करना चाहते हैं, इसलिए परिवार पहचान पत्र बनाकर योजनाओं का लाभ देना शुरू किया है। अंत्योदय रोजगार मेले आरंभ हुए हैं। दिल्ली व पंजाब जैसे राज्यों में मुफ्त की घोषणाओं का क्या हश्र होने वाले है। दिल्ली व पंजाब जैसे राज्यों में मुफ्त की घोषणाओं का क्या हश्र होने वाला है, आपको जल्दी नजर आ जाएगा। हम कोई ऐसा रास्ता निकाल रहे हैं ताकि लंबे समय से जमे लोगों को पंचायती जमीन से हटाना ना पड़े। शहरों में शहरी निकाय की प्रॉपर्टी पर जमे लोगों को एक सिस्टम तैयार कर हमने मालिकाना हक प्रदान किया है। पंचायती जमीनों के मामले में फिलहाल मालिक तो सरकार ही रहेगी, लेकिन कोई ऐसा मैकेनिज्म तैयार करेंगे ताकि लोगों को राहत मिल सके। सरकार एक विधायक को 2 करोड़ और सांसद को 5 करोड़ रुपए देती। दीपावली का ये पर्व चल रहा है। लगातार ये 1 सप्ताह भर का पर्व होता है, चाहे वो धनतेरस से शुरू होता है, फिर छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली और आज गोवर्धन पूजा, कल भाई दूज। तो इस दिन के, इस सप्ताह भर के सारे कार्यक्रमों की सबको आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। आज 26 अक्टूबर है, कल 27 अक्टूबर है और कल के दिन को मिला करके आज दिन जोड़ लेता हूं मैं, तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ये अवसर है। इस अवसर पर पहले तो मैं हमारे जो आदरणीय नेता, भूतपूर्व उप मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन जी को जरूर याद करूंगा। उनकी कल जयंती है 27 अक्टूबर को, और डॉक्टर मंगल सेन जी ने ही हरियाणा में जनसंघ के समय से लेकर के और भारतीय जनता पार्टी के उस सारे सफर में कितना संघर्ष किया, कितनी मेहनत की, जिसमें से उन्होंने पार्टी को वहां तक पहुंचाया। 1951 में वो जनसंघ की स्थापना के बाद तुरंत राजनीति में आ गए थे। 57 में पहली बार चुनाव लड़ करके रोहतक से वो विधायक भी बने थे और लगातार संघर्ष करते हुए, हमको याद होगा कि जल युद्ध के नाते 1985 में चौधरी देवीलाल जी के साथ मिल करके हरियाणा में एक बहुत बड़ा और आंदोलन भी किया था, जनसंघर्ष इस नाते से, और जल की आपूर्ति कैसे हरियाणा के ज्यादा हो, तो उस नाते से काम करते करते 1990 में उनका जो है देहांत हुआ था, हमें छोड़ के चले गए थे। लेकिन आखिरी वर्ष में उन्होंने एक जो कहना चाहिए एक दिशा, एक संकल्प, एक विचार हमारे सामने रखा कि हरियाणा की संपूर्ण राजनीति कैसे करनी है
इस पर आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि हम लोग लगातार उस समय किसी न किसी के साथ मिलकर कभी सत्ता के बाहर कभी सत्ता के अंदर, और ये तो सब चलता था। वो सपना 2014 में और पूरा हुआ जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की संपूर्ण राजनीति हमने की। और दूसरा जो विषय याद करने का, उसी को मैं जोड़ते हुए कह रहा हूं कि वो यात्रा हमने 26 अक्टूबर 2014 को शुरू की थी और आज 26 अक्टूबर 2022 8 वर्ष पूरे हो गए हैं। 9वें वर्ष के भी लगभग 4 घंटे और ऊपर हो गए हैं, क्योंकि प्रातःकाल 11:30 बजे के लगभग शपथ हुई थी, अब 3 बजे हैं, तो 9वें वर्ष का प्रारंभ हो गया है। इस अवसर पर भी आप सबको, आप सबके माध्यम से हरियाणा की जनता को, पूरे बल्कि देश की जनता को, दिल्ली की जनता को मैं बधाई भी देता हूं, सबको शुभकामना देता हूं और आशा करता हूं कि जनता का सहयोग इसी प्रकार से जैसे 8 साल मिला है, इसी प्रकार से वो मिलता रहेगा। हमने इन 8 सालों में काम अपनी ओर से तो बहुत किए हैं। ये ठीक है कि विपक्ष का काम थोड़ा आलोचना करना होता है, नामी विपक्ष होता है, तो इसलिए करनी भी चाहिए। और कभी कभी उनके विपक्ष में विरोध करने के उसमें से कुछ बातें अगर प्रदेश के हित में हमको ध्यान में आ जाए तो हम उसको ठीक भी करते हैं। हमने कभी भी विपक्ष को इतना ज्यादा यानी दरकिनार नहीं किया कि उनकी कोई अच्छी बात हमें मिले तो हमने न माना हो। हमने लगातार जो हमारे नीतियां, जो हमारी पॉलिसी, जो हमारी उपलब्धियां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि संयोग से 2014 में ही मई में हमारी केंद्र में भी सरकार बन गई थी, तो प्रधानमंत्री जी ने भी जो हमको एक ब्लूप्रिंट रखा है समाज की प्रगति का, प्रदेशों की प्रगति का, बराबर वो हमको संभालते हैं। उन्होंने जब जब जो रास्ते दिखाए, जो परिणाम से मिली, उस पर भी हम लगातार काम करते रहे। तो एकजुट होकर के 8 साल में हमने जो बहुत उपलब्धियां की हैं, कुछ जो चीजें ऐसी हैं जो जनता में बुराई के नाते देखी जाती हैं, उनको प्रहार किया और जनहित में जो अच्छी बातें करनी है उसको हमने आगे भी बढ़ाया। अगर मैं ये कहूं कि हमने प्रहार किया, 3 C पर प्रहार किया, करप्शन, कास्ट और क्राइम, 3 चीजों पर हमने प्रहार किया है और लगातार चल रहा है, क्योंकि विषय ऐसे हैं कि जो एक दिन में समाप्त नहीं हो सकते, चाहे वो क्राइम हो, चाहे वो करप्शन हो, चाहे वो कास्ट ओरिएंटेड सारा जो सिस्टम बना होता है वो हो। और इसी प्रकार से हमने 5S को प्रमोट किया हमेशा, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, स्वावलंबन और स्वाभिमान। इन 5 चीजों को हमने लगातार प्रमोट किया है। बाकी तो इनके नीचे आने वाले अनन्य कार्यक्रम, अनन्य विभाग, उनकी अपनी योजनाएं, वो सब चलते हैं, लेकिन मोटे रूप से हमने लगातार अपनी इस विचारधारा के आधार पर अपनी सारी रणनीति बनाई है और उसके बहुत से ऐसे पहलू हैं जो समय समय पर बताते भी रहे हैं। आज भी जरूर मैं थोड़ा समय आप लोगों को जरूर उसका बताऊंगा भी सही। हमने जैसे सबसे पहली अगर मैं बात कहूं तो भले पर्यटन तो हमने 5 साल पहले शुरू किए थे, लेकिन सफलता पिछले 2 साल में मिली हमको। वो है परिवार पहचान पत्र, कि पूरे हरियाणा की आबादी का, परिवार के हिसाब से उनके हर सदस्य का एक डाटा का कैसे रख सके, ताकि हर किसी का कल्याण करने के लिए सरकारी योजनाएं बनाई जा सके। चाहे वो छोटे बच्चे 0 से 5 साल के हैं, चाहे 5 से 18 स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं, चाहे 18 से 25 हायर एजुकेशन का लेवल है, चाहे 25 से 60 उनको एम्प्लॉयमेंट के नाते से, उनकी अपनी आजीविका परिवार चलाने के नाते से है, और चाहे 60 साल के बाद आयु के लोग हैं जिनको अपनी एक सोशल सिक्योरिटी चाहिए, वो भी हमने अलग से उसके ऊपर ध्यान दिया है। और ये 5 वर्ग जैसे मैंने बताया आयु के हिसाब से बांट करके हमने अलग अलग विभागों के जिम्मे काम लगा रखे हैं कि भाई आप इस एक आयु वर्ग की पूरी देखरेख करेंगे। अब वो चीजें सारी स्कीमें उसी हिसाब से बांटी जा रही है। कभी एक पुराने समय में आश्रम व्यवस्था चलती थी, उस समय 4 आश्रम चलाए गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। वो 25-25 साल का उस समय का हिसाब था। आज हमने आज के आवश्यकता के हिसाब से, आज के तरीकों से इसको 5 हिस्सों में बांट दिया है और उसी में हर विभाग का काम
WCD 0 से 5 साल, 5 से 18 स्कूल एजुकेशन, 18 से 25 हायर एजुकेशन, 25 से 60 एम्प्लॉयमेंट के बाद 60 के ऊपर सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट। तो एक प्रकार के सारे काम उनके माध्यम से किए जाएंगे। कोई भी व्यक्ति समाज का ऐसा न बचे जिसको कोई तकलीफ है और उसकी हमारी योजना नहीं बनी उस तकलीफ को दूर करने के लिए। फिलहाल हरियाणा फोकस में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।